हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। हम आज आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं वो शीट जो हमने आपको कुछ समय पहले भेजी थी। उसके क्वेश्चन आंसर हम आपको डिस्क्राइब करके बताएंगे, ठीक है। उसके पहले मैं जानना चाहती हूँ कि आपने कभी सुपर हीरोज़ का कार्टून देखा है। उनको हम सुपर हीरो क्यों बोलते हैं? सुपरमैन, स्पाइडरमैन, ही मैन, इनको हम सुपर हीरो इसलिए बोलते हैं क्योंकि इनमें कुछ सुपर पावर होती हैं, कुछ स्पेशल पावर होती हैं। आपको पता है ये तो कार्टून है, हमारे रियल लाइफ में हमारे आसपास बहुत सारे सुपर हीरोज़ होते हैं जिसको हम देखकर भी अनदेखा कर देते हैं। आज हम आपसे उन सुपर हीरोज़ के बारे में डिस्कस करेंगे, किसमें? ईवीएस के चैप्टर नंबर 1 द सुपर सेंसेस में। आपको पता है हमारे आसपास कौन कौन से सुपर हीरोज़ होते हैं? आपने कभी चींटी को देखा है? आप अगर कहीं पे छाया में कोई शक्कर रख दीजिए, उसके बाद उन चींटियों को देखिए, कितनी जल्दी जल्दी सारी चींटियाँ इकट्ठी हो जाती हैं और उनको पता चल जाता है अरे वाह, यहाँ पे तो खाना रखा हुआ है और इसे हम एक एक करके उठाकर ले जाएंगे। कैसे पता चलता है चींटियों को कि वहाँ पे शक्कर है? हमें तो सूंघकर नहीं पता चल पाएगा कि वहाँ शक्कर रखी हुई इतनी दूर पे। उनके पास एक सुपर सेंस होता है, स्मेलिंग सुपर सेंस, जिसे वो सूंघकर पता लगा लेते हैं कि हाँ यहाँ पर खाना है और हम जल्दी जल्दी जाकर अपना खाना इकट्ठा कर लेते हैं। ओके, इस तरीके से आपने कभी कुत्ते को देखा है? कुत्ता आराम से सो रहा होता है, आप उसके पास दबे पाँव भी निकलेंगे ना, उसके कान अचानक खड़े हो जाते हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो ऐसा कर कर देखिए। ऐसा इनको कैसे पता चलता है, कैसे उनके कान खड़े हो जाते हैं? उनको छोटी से छोटी आवाज़ भी सुनाई दे जाती है और वो फट से अपने कान खड़े कर लेते हैं। तो उनके पास कौन सा सुपर सेंस होता है, कौन सी सुपर पावर होती है? सुनाई देने की। उनको बहुत छोटी सी आवाज़ भी ईजिली सुनाई दे जाती है। ऐसे ही कभी आपने चील को, गिद्ध को देखा होगा, ऊपर आसमान पे उड़ते रहते हैं, लेकिन इतनी ऊंचाई पर उड़ने के बाद भी उनको नीचे रखा हुआ, नीचे पड़ा हुआ उनका भोजन बहुत आसानी से दिखाई दे जाता है। क्यों? क्योंकि उनके पास सुपर पावर होती है आई साइट की, देखने की। उनमें देखने की क्षमता बहुत तेज होती है। हमारी देखने की क्षमता से 4 गुनी देखने की क्षमता पक्षियों में होती है कुछ, जो कि स्पेशल पावर होती है उनकी। ओके, तो यही हम चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं। इसी तरह के क्वेश्चन आंसर हम आपसे डिस्कस करने वाले हैं, जिससे आपको पता चलेगा किस जानवर में कौन सा सुपर सेंस होता है। तो बच्चों, अब हम आपके साथ डिस्कस करेंगे इसी चैप्टर नंबर 1 द सुपर सेंसेस के क्वेश्चन आंसर, जो हमने आपको शीट भेजी थी। आज उसके क्वेश्चन आंसर हम डिस्क्राइब करेंगे। इसका क्वेश्चन नंबर 1 है, हाउ डिड द एंट नो दैट द अदर एंट वर नॉट फ्रॉम इट्स ग्रुप। एक चींटी को कैसे पता चलता है कि जो दूसरी चींटी है वो उसके ग्रुप की नहीं है? इसका आंसर है, द एंट हैड एंटीना टू सेंस स्मेल। जो चींटी होती है उसके पास एक एंटीना होता है जिससे वो खुशबू को बहुत ईजिली पहचान लेते हैं। बहुत तेज उनका स्मेलिंग पावर होता है। विद द हेल्प ऑफ द स्मेल, की खुशबू से उसको पता चलता है, इट केम टू नो दैट द अदर एंट वर नॉट फ्रॉम इट्स ग्रुप, कि वो जो चींटी है वो उसके ग्रुप की नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर 2 है, हाउ डिड द गार्ड एंट रिकॉग्नाइज दिस एंट। जो गार्ड चींटी है, जो गार्ड एंट है, उसको कैसे पता चलता है कि वो चींटी जो है वो उसके ग्रुप की है? कैसे पता चलता है भाई? जो चींटियाँ होती हैं उनका बहुत बड़ा ग्रुप होता है, जिसमें एक गार्ड एंट होती है जो कि बिल के बाहर खड़े होकर पहरा देती रहती है कि कहीं दूसरी चींटियाँ उसके बिल में घुस ना जाएं। ओके, तो इसमें है, द गार्ड एंट रिकॉग्नाइज दिस एंट बाय इट्स स्मेल। तो वो गार्ड एंट जो है वो चींटियों को कैसे पहचानती है? उनकी खुशबू से, कि वो उसके ग्रुप की है या नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 है, राइट द नेम ऑफ अ बर्ड विच हैज आइज इन फ्रंट ऑफ इट्स हेड लाइक इन ह्यूमन। उस पक्षी का नाम लिखना है, राइट द नेम ऑफ बर्ड, उस पक्षी का नाम लिखना है, विच हैज आइज, जिसकी आंखें, इन फ्रंट ऑफ इट्स हेड, उसकी सिर में सामने होती हैं जैसे कि ह्यूमन बीइंग की होती हैं। पक्षियों की आंखें कैसी होती हैं? पक्षियों की आंखें उनके सर के किनारे किनारे होती है, एक लेफ्ट साइड में, एक राइट साइड में। और ह्यूमन बीइंग की आईज होती हैं फ्रंट हेड के फ्रंट पे, ठीक है। तो ऐसा आपने सारे पक्षियों को देखा होगा, उनकी आंखें जो होती हैं एक लेफ्ट साइड में, एक राइट साइड में होती है। पर कुछ पक्षी ऐसे होते हैं जिनकी आईज जो होती है फ्रंट पर होती है ह्यूमन बीइंग की। वो पक्षी कौन सा है? एन आउल हैज आईज इन फ्रंट ऑफ इट्स हेड। जो चींटी जो उल्लू होता है, एन आउल उल्लू होता है, उसकी आंखें जो होती हैं
वो सर पर सामने होती है ह्यूमन बीइंग की तरह। उसकी आई साइट बहुत ही बढ़िया होती है, वो रात में भी बहुत अच्छे से देख पाता है और उसकी आंखें जो होती है इंसानों की तरह सामने होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, द नेम ऑफ 10 एनिमल्स हुज ईयर्स कैन बी सीन। ऐसे 10 जानवरों के नाम लिखने हैं, एनिमल्स के नाम लिखने हैं जिनके कान आप देख सकते हैं। ईयर्स कैन बी सीन मतलब जिसके कान आप देख सकते हैं। आंसर है, इसका आंसर आप खुद दे सकते हैं। एनिमल्स हुज ईयर्स कैन बी सीन, वो जानवर जिनके कान आप देख सकते हैं। कैट, रैबिट, डोंकी, डॉग, लॉयन, फॉक्स, टाइगर, बियर, मंकी एंड ज़ेब्रा। ऐसे और भी जानवर हैं जिनके नाम आप खुद से लिख सकते हैं, जिनके कान आप इजीली देख सकते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 है द नेम्स ऑफ सम एनिमल्स हुज ईयर्स आर बिगर देन आवर ईयर। ऐसे जानवरों के नाम लिखने हैं जिनके कान हमारे कान से बड़े होते हैं। ऐसे बहुत सारे जानवर हैं जिनके कान हमारे कान से बड़े होते हैं। जैसे सम एनिमल्स हुज ईयर्स आर बिगर देन आवर ईयर्स आर एलिफेंट। एलिफेंट के कान तो सबसे बड़े होते हैं, बहुत बड़े कान होते हैं एलिफेंट के। हॉर्स, गोट, काउ, इन सभी के कान जो हैं हम सबसे बड़े होते हैं। और भी जानवर हैं जिनको आप देखकर उनका नाम लिख सकते हैं जिनके कान हमसे बड़े होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है गिव एग्जाम्पल्स ऑफ एनिमल्स दैट मे हैव अ स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ साइट, हियरिंग और स्मेल। आपको उन जानवरों का एग्जाम्पल देना है, उन जानवरों का नाम लिखना है जिनमें स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ साइट, जिनमें देखने की क्षमता, हियरिंग मतलब सुनने की क्षमता, स्मेल मतलब सूंघने की क्षमता, ये सारे जो पावर्स होते हैं, देखना, सुनना और सूंघना, ये बहुत ज़्यादा हाई क्वालिटी के होते हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, उनके आपको नाम लिखने हैं। तो उसमें पहला है एनिमल्स विद द स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ साइट। एनिमल्स जानवर जिनका सेंस ऑफ साइट मतलब देखने की क्षमता स्ट्रॉन्ग होती है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, वह है ईगल, वल्चर, हॉक। इन सभी के नाम आप जानते हैं। चील, गिद्धबाज, ये सभी जो होते हैं इनकी आईसाइट बहुत अच्छी होती है। ये ऊंचाई पर उड़कर भी नीचे पड़ा हुआ अपना भोजन बहुत आसानी से देख लेते हैं। इनमें हम इंसानों से 4 गुना ज़्यादा देखने की क्षमता होती है। सेकेंड है एनिमल्स विद अ स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ हियरिंग। एनिमल्स जिनमें स्ट्रॉन्ग सेंस होता है किस चीज़ का, सुनने की शक्ति ज़्यादा होती है, वो है मंकी, एलिफेंट, टाइगर। ये और भी बहुत सारे जानवर हैं, डॉग। इन सभी में जो है सुनने की क्षमता बहुत अधिक होती है। ये बहुत आसानी से छोटी आवाज़ भी, हल्की से हल्की आवाज़ भी सुन पाते हैं। एनिमल्स हैविंग स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ स्मेल। ऐसे जानवर जिनमें सूंघने की क्षमता बहुत अधिक होती है, डॉग्स, टाइगर्स, लॉयंस। ये और भी बहुत सारे जानवर होते हैं जो कि सूंघकर बहुत आसानी से पता लगा लेते हैं किसी भी चीज़ को, किसी भी खाने की चीज़ को या किसी भी व्यक्ति को सूंघकर पता लगा लेते हैं। उनमें जो होती है सूंघने की क्षमता बहुत तेज़ होती है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स। अब हम इसमें फिल इन द ब्लैंक्स को समझेंगे और उसमें सही जो शब्द है उसको भरेंगे। ओके, तो पहला है सम मेल इंसेक्ट कैन रिकॉग्नाइज देयर फीमेल बाय देयर स्मेल। जो मेल इंसेक्ट होते हैं, जो मेल कीड़े होते हैं, वो अपनी फीमेल को कैसे पहचानते हैं, उसके स्मेल से पहचानते हैं। किसके द्वारा पता करते हैं, स्मेल। इनमें स्मेलिंग सेंस बहुत अच्छा होता है। जो छोटे कीड़े होते हैं जैसे चींटी हो गई, ये अपने उनकी स्मेल से पता लगाते हैं। सेकेंड है काइट्स, ईगल्स एंड वल्चर्स कैन सी 4 टाइम्स एज फार एज वी कैन। जो काइट्स, ईगल्स, चील, बाज, गिद्ध ये सब होते हैं वो 4 गुना 4 टाइम्स, कितने 4 गुना ज़्यादा तेज़ी से या दूरी से लोगों को देख सकते हैं, हमसे ज़्यादा 4 गुना ज़्यादा उनकी देखने की क्षमता होती है। तीसरा है एनिमल्स दैट आर अवेक एट नाइट कैन सी थिंग्स ओनली इन ब्लैक एंड वाइट। जो एनिमल्स होते हैं उनमें वैसे भी जो देखने की क्षमता होती है वो इंसानों से जो है ना, वो सारे कलर्स नहीं देख पाते। उनकी देखने की क्षमता अधिक होती है बट वो सारे कलर्स नहीं देख पाते हैं। इवन जो रात में एनिमल्स दैट आर अवेक एट नाइट, जो रात में जागते हैं, वो चीज़ों को केवल ब्लैक एंड वाइट कलर में देख पाते हैं। ये फैक्ट है, उनमें जो देखने की क्षमता होती है वो सिर्फ काला और सफ़ेद कलर में देख पाते हैं चीज़ों को, वो कलर्स नहीं देख पाते हैं। ओके, फोर्थ इज एलिफेंट, रैबिट, काउ एंड बफेलो हैव ईयर्स बिगर देन आवर ईयर्स। जो हाथी है, खरगोश, काउ, बफेलो, इन सब के जो कान होते हैं वो हमारे कान से बिगर, बड़े होते हैं। ठीक है ना। फिफ्थ है फिशेस गिव अलार्म कॉल बाय इलेक्ट्रिक सिग्नल। जो फिशेस होती हैं उनमें एक स्पेशल पावर होती है इलेक्ट्रिक सिग्नल की। वो इलेक्ट्रिक सिग्नल के थ्रू जो है अलार्म कॉल देती हैं दूसरी मछलियों को अपनी
कोई भी चीज़ जो होती है वो बताने के लिए, कोई भी खतरा होने पर वो एक सिग्नल छोड़ती हैं जिसको अलार्म कॉल बोलते हैं। किसके थ्रू छोड़ती हैं? इलेक्ट्रिक सिग्नल के थ्रू एक अलार्म कॉल देती हैं अगर उनको आसपास कुछ खतरा दिखाई देता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेट वेदर द स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। अब आपको बताना है कि जो स्टेटमेंट है, जो लिखा हुआ है नीचे सेंटेंस, वो ट्रू है और फॉल्स है, वो सही है या गलत है। ठीक है, अब पहला है एनिमल्स कैन सी एज मैनी एज कलर्स एज वी कैन। जो जानवर होते हैं वो उतने सारे कलर देख पाते हैं जितने कि हम देख पाते हैं, जितना कि इंसान देख पाते हैं। नहीं, ये गलत है, क्योंकि जानवर जो हैं वो सारे कलर नहीं देख पाते कि जो हम देख पाते हैं। उनमें थोड़ा सा कलर सेंस कम होता है। और इवन जो रात में जागने वाले जानवर होते हैं वो तो कलर्स को सिर्फ ब्लैक एंड वाइट कलर्स को देख पाते हैं, बाकी कलर्स को देखने नहीं पाते हैं। ठीक है, सेकेंड है एनिमल्स विद बिगर ईयर हैव बेटर हियरिंग देन एनिमल्स विद स्मॉलर ईयर। ये भी सही है, जो जानवर होते हैं वो उनके जो बड़े कान होते हैं उनकी कहीं ना कहीं हेल्प करते हैं छोटी से छोटी आवाज़ को सुनने के लिए भी, वो स्मॉलर ईयर्स के जानवर के मुकाबले। मतलब जिनके कान छोटे होते हैं वो उतनी तेज़ी से आवाज़ नहीं सुन पाते जितना कि बड़े कान वाले जानवर सुन पाते हैं। थर्ड है स्नेक डू नॉट हैव एक्सटर्नल ईयर्स। ना, जो स्नेक्स होते हैं उनके कान नहीं होते हैं, उनके एक्सटर्नल ईयर इंटरनल ईयर कुछ भी नहीं होता है। वो सिर्फ वाइब्रेशन से साउंड को पहचान पाते हैं या देखकर पहचान पाते हैं। उनमें जो होते हैं कान नहीं होते, उनमें सुनने की शक्ति नहीं होती। ये सही है। फोर्थ, सम एनिमल्स स्टार्ट बिहेविंग इन अ डिफरेंट वे व्हेन अ अर्थक्वेक और स्टॉर्म इज अबाउट टू कम। कुछ एनिमल्स में जो है वो कुछ स्पेशल पावर होती है जिससे वो महसूस कर पाते हैं अर्थक्वेक, स्टॉर्म मतलब कि भूकंप, तूफान जैसी चीज़ों को वो आसानी से महसूस कर पाते हैं कि ऐसा कुछ होने वाला है। उनको वो मूवमेंट पहले से ही समझ में आ जाता है, तो वो अजीब सा बिहेव करने लगते हैं। ये स्टेटमेंट ट्रू है, उनको पहले से ही समझ में आ जाता है कि ऐसा कुछ होने वाला है। फिफ्थ है डॉल्फिन मेक डिफरेंट साउंड्स टू गिव मैसेज टू ईच अदर। कुछ जो जानवर होते हैं उनका एक स्पेशल लैंग्वेज होती है। जैसे डॉल्फिन होती है वो अलग टाइप का साउंड जो है वो प्रोड्यूस करते हैं, किस लिए? एक दूसरे को मैसेज पास करने के लिए। तो ये भी स्टेटमेंट ट्रू है कि जो डॉल्फिन्स होती हैं वो डिफरेंट साउंड करती हैं एक दूसरे को मैसेज पास करने के लिए, मेक साउंड टू गिव मैसेजेस टू ईच अदर। ठीक है, ये भी स्टेटमेंट ट्रू है। ये चैप्टर हमारा कंप्लीट होता है। आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि स्पेशल पावर, स्पेशल सेंसेस जो जानवरों में मौजूद होते हैं उनका वो यूज़ किस तरीके से करते हैं। और ये चैप्टर के क्वेश्चन आंसर भी आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे। आपका ये आई थिंक थर्ड या फोर्थ रिवीजन है जिससे आपको चीज़ों को समझने में और आसानी हो गई होगी। थैंक यू।